हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये सीरीज नंबर 2 है टेक्निकल एनालिसिस का। और जनरली मैं इसको अपलोड करूँगा, हर वीक में एक वीडियो में अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को भी सीखने और समझने का मौका मिल सके। और जो चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे लास्ट सेशन में भी हमारा जो एक जो पहले मैंने सीरीज डाला हुआ है उसमें हमारा जो भी डिस्कशन हुआ था कि यू हैव टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर, और उससे रिलेटेड मैंने चार्ट में एनालिसिस भी करा था। तो इसके ऊपर आपको काम करना है एटलीस्ट 1 वीक, जब तक कि दूसरा वीडियो नहीं आ जाता। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये टोटली उसी से लिंक है, ठीक है। और उसके फर्दर हम यहाँ पे आज एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है रिकॉल करा देता हूँ कि हमारा जो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा था। और जो भी इस वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाइए मेरे पीछे के जो वीडियो है उसको देखिए, सीरीज नंबर 1 देखिए। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और बेहतर है कि आप इसको केवल देखने के लिए मत देखिए, सीखने के लिए देखिए, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा लास्ट वीडियो में ये हुआ था कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर, आप किस तरीके के प्लेयर हो। आप साइडवेज प्लेयर हो, साइडवेज मार्केट के प्लेयर हो, या फिर आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो। पहले तो ये आप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हो। देखो गाइस, यूट्यूब में अगर आप इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस अगर खोजोगे तो सेटअप आपको हज़ारों लाखों मिलेंगे। बट आपको हर 2 दिन में किसी सेटअप को चेंज नहीं करना है। सपोज करो कि आपको 1 से 2 बार अगर लॉस होता है तो किसी भी सेटअप को आपको चेंज नहीं करना है। 1 से 2 बार से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट 10 से 20 बार। अगर इसके बीच अगर आप कंटिन्यूसली इसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है, अगर आप फिर भी लॉस में हो तो फिर आपके लिए ये सेटअप नहीं है। बट एटलीस्ट 10 से 20 बार आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो या फिर साइडवेज प्लेयर हो, आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, चलते हैं 15 मिनट की चार्ट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। 1 आवर की चार्ट में जाके आप फाइंड आउट करोगे। 1 आवर की चार्ट में आप जब जाओगे और मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगा तो आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ कहाँ बनने वाली है, आज हम डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर करेंगे कि आपकी जो एंट्री होगी वो किस तरीके से बनेगी। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको 3 तरीके की चीज़ें बताता हूँ। पहला, मार्केट में अगर एक मूव होता है तो पुल बैक 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला, या तो मार्केट यहाँ कहीं आके ऊपर निकल जाए, या फिर मार्केट यहाँ ऊपर जाए और इस तरीके से रुके और फिर ऊपर चले जाए, या फिर मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे एक पॉज का कैंडल बनाए, इस तरीके से एक जो है रेड कैंडल बनाए, एंड देन मार्केट फिर ऊपर के लिए निकल जाए। तो ये 3 तरीके से मूव होता है मार्केट में, ठीक है। अब इन तीनों मूव में अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमको पहले तो पुल बैक पे एंट्री लेनी चाहिए। अगर मार्केट पुल बैक करता है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो पुल बैक किस तरीके का है। पहला जो ये कंडीशन पहला, ये कंडीशन दूसरा, ये कंडीशन तीसरा। अब इन तीनों कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट में जो पुल बैक हो रहा है वो किस तरीके का है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल कंटिन्यूसली बनाता है, इसका मतलब मार्केट में जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 50% का। ये 50% है, 50% का पुल बैक हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस यहीं कहीं रहेगा नीचे में, और हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। नया हाई जितना ये पिछला मूव आया था सेम इतना और ये बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हालांकि 100% कुछ नहीं होता, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इस तरीके से बढ़ने के बाद पुल बैक करती है तो 70% की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी। 84% की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है एक ही लेवल पे और फिर अपने अपर 25% पे ही रुक जाती है। अपर 25%, जहाँ से मूव चालू हुआ था उसके अपर 25% पे ही अगर मार्केट रुक जाती है तो इसके चांसेस हाई है कि मार्केट 84%, मतलब कि अगर आप 10 बार यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो 8
to 7 टाइम, सम टाइम इट्स 9। तो इतने टाइम्स आप विन करेंगे अगर मार्केट पुल बैक, अगर मार्केट एक रैली के बाद अगर इस तरीके से रुकती है अपर 25% पे, ठीक है। और अगर मार्केट इस तरीके से आती है और मार्केट एक ही रेड कैंडल बनाने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है और फिर ऊपर जाती है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो बहुत कम होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी जो रहेगी वो 60% की रहेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 70% की है और 84% की है। इसमें भी प्रोबेबिलिटी है, अगर खाली आप इसको फॉलो करोगे तो भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में आप रहोगे, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन ये है कि हमको कभी भी जब मार्केट एक रैली से निकलता है और हमारा रैली छूट, अगर हम इस रैली में अगर हमारा मूवमेंट छूट जाता है, अगर हम एंट्री नहीं ले पाते हैं, तो हमको इस बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है। वी हैव टू वेट। 50% का वेट करना है या फिर 25% का वेट करना है या फिर मार्केट यहाँ पे पॉज होने के बाद ऊपर के लिए निकल जाएगी। ये तीन चीजें ही होगी। अब क्वेश्चन रेज होता है कि मार्केट 50% का रिट्रेसमेंट लेगी, ये कब हमको पता चलेगा, और मार्केट 25% का रिट्रेसमेंट लेगी, ये हमको कब पता चलेगा। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मार्केट इस तरीके से रैली होती है, अभी हम चार्ट पे भी चलेंगे, वहां पे भी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद अगर कंटिन्यूसली इस तरीके से रेड 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 बनाती है और अपने अपर 25% को ब्रेक कर देती है, देन यू हैव टू वेट 50% के लिए। क्योंकि अगर मार्केट अपने अपर 25% से ऊपर जाने का होगा तो मार्केट फिर यहाँ पे रुकने लगेगी 25% पे। तो अगर आप इस 25% के आसपास कहीं ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 50% के नीचे होना चाहिए। तो बेटर क्या है? बेटर, क्योंकि मार्केट जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेता है ना तो बहुत समय वेट करता है। तो अगर मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट ले रहा है तो आपको 25% पे तो तब तक नहीं लेना जब तक मार्केट एक रेंज ना बना दे। अगर आप मार्केट यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आपको एंट्री तब लेनी है जब मार्केट ये हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये कॉर्नर पे आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन अगर मार्केट 25% पे रिट्रेसमेंट ना लगे 50% तक आता है तो फिर आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है, ऊपर में एंट्री यहीं पे ले लेनी है। एक ग्रीन कैंडल बनेगी बड़ी सी, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, हमको ट्रेड ले लेना है। लेकिन अगर मार्केट अपने अपर 25% पे है तो हमको ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगी। स्टॉप लॉस आपका यहीं कहीं पे रहेगा और फिर ये टारगेट जो है आपका बड़ा बनेगा। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो, इसको हम जनरली इनसाइड बार बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो केवल 1 या 2 कैंडल का बनेगा, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा अगर मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से गिरने लगती है? देखो, पहली बात पता कैसे चलेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा और मार्केट ऊपर जाना होगा अगर यहीं से, तो मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर ब्रेक कर देगी तो आपको पता चल जाएगा ये 25% का ब्रेकआउट है। अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है तो वेट करना है कि मार्केट 50% पे चले जाए भैया, सिंपल कॉन्सेप्ट। चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूं। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आती है और अपने हाई को ब्रेक करती है तो या तो देखो, हाई को ब्रेक करने से पहले वो दो कंडीशन करेगी, 25% पे आके हाई ब्रेक करेगी या फिर 50% पे आके हाई ब्रेक करेगी। तो अगर मार्केट 25% पे है तो हमको ट्रेड लेना ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 50% पे आ चुका है तो हम तो वैसे भी एंट्री ले ले रहे हैं। बात समझ में आई? अगर मार्केट 25% से ऊपर जा रही है और हाई ब्रेक करी तो हाई ब्रेक करते टाइम हम देखेंगे ना कि मार्केट 25% से ब्रेक करी है तो यहीं पे ट्रेड लो। लेकिन अगर मार्केट 25% से नीचे गिर के 50% पे आ चुकी है तो हमको यहीं ट्रेड ले लेना है, फिर यहाँ तो वेट ही नहीं करना है। सिंपल, इस चीज को फॉलो करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, 70 to 80% की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 7 से 8 बार आप विन करोगे अगर आप केवल इस जगह पे खेलोगे। अब हम चलते हैं चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। ये 15 मिनट का गाइस चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम 5 मिनट में चलते हैं, ठीक है। इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ से चालू करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेटर है। देखो, मार्केट यहाँ पे, मार्केट का पिछला स्विंग यहाँ पे था,
मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकली, ठीक है, और ऊपर के लिए निकलने के बाद मार्केट फिर सीधा और ऊपर निकल गई। अब देखो मेजर ट्रेंड ये है मार्केट का। अब ये किस तरीके का मूवमेंट था, ये इस तरीके का मूवमेंट था। मैंने 2-3 तरीके का मूवमेंट बताया था, उसमें से एक ये था। तो ये उस तरीके का मूवमेंट है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक पॉज लिया और मार्केट फिर ऊपर निकल गई, ठीक है। अब जब इतना होने के बाद हमारा 50% मेजर 50% कहाँ पे बनता है, मार्केट यहाँ पे खुली और मार्केट का लो ये था। इसका मेजर 50% कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, ये लेवल। तो जब तक मार्केट का ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, ये वाला लेवल, तब तक मार्केट में क्या रहेगा, बाई ही रहेगा। तो अगर मार्केट में मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद तेजी से गिरने लगता है, तो इसका 20% कहाँ 25% कहाँ पे होगा, 25% यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 50% यहाँ कहीं होगा, 50% यहाँ कहीं होगा। लेकिन 50% ब्रेक होने के बाद भी आप कभी कभी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 50% ब्रेक होने के बाद भी हो सकता है यहाँ पे एक पिन बार टाइप बने, इस तरीके का कैंडल बने। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। ये 50% है, ये 25% है। अगर मार्केट यहाँ से गिरने के बाद ये तोड़ देती तो हम एंट्री यहीं ले लेते। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से गिरते 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 नीचे आ रही है, तो हमको पता है कि मार्केट 50% का रिट्रेसमेंट ले रही है। अब देखिए 50% उसका कहाँ पे बनता है, अगर मैं कायदे से बात करूँ तो 50% उसका यहाँ बनता है, यहाँ से एग्जैक्ट 50% यही बनता है। तो हमारी एक एंट्री बस बनती है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन के बायर है उसकी एक ही एंट्री बनती है और यहीं पे बनती है। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखिएगा, ग्रीन कैंडल बनते ही बाई करना है हमको। और फिर टारगेट हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने से करे ना करे और हाई बना दे। चांसेस आर वेरी 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 हाई, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इसी तरीके से हमारा एनालिसिस भी हो गया कल के लिए। अगर मार्केट ऊपर कहीं खुलती है तो बाई करना है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर ही निकल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो वेट करना है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है या फिर इसके नीचे खुलती है तो मार्केट में एक सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए पिछले दिन पे आते हैं, ठीक है। अब लास्ट डे पे क्या हुआ, मार्केट ये गई, यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज बनाया और मार्केट फिर यहीं से फिर निकल गई। तो ये भी इस तरीके का मूवमेंट हुआ। इस तरीके का जब मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे फिर से 50%, ये 50% है। तो मार्केट अगर 50% पे, ये देखो अब मार्केट 50% के नियर आ चुकी है, तो चांसेस हाई क्या है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। बात ये है, तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। इस पॉइंट को आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब ये छोटे छोटे यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेंड। देखो अगर मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे आती है, फिर पूरा ऊपर चले जा रही है, फिर नीचे आ जा रही है, फिर ऊपर, इसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस दिन मार्केट ट्रेंड में होगा उस दिन मार्केट अपने 50% को पूरा रिस्पेक्ट करेगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं करेगा, देखना। इसको डिलीट करते हैं। अब देखो ये हो गया है हमारा ये डेट का। देखो मार्केट का जो लो था वो ये था, और मार्केट का पिछला स्विंग कहाँ पे था, ये था। अब हम यहाँ पे दो लकीर खींच देते हैं, ये एक और ये दो, करेक्ट है। और ये माइनर ट्रेंड, ये एक लास्ट का स्विंग है। अब एक चीज और बताइए कि ये लास्ट का स्विंग है, लेकिन मार्केट गिरना कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से। और कहाँ तक गिरी मार्केट, यहाँ तक के लिए गिरी, ठीक है। तो इसका जो 50% बनता है वो ये बनता है। अब
अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर मार्केट सपोज इस लेवल को ब्रेक कर भी देती है इस स्विंग को, तो भी थोड़ा सतर्क होना है क्योंकि अभी 50% ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर 50% ब्रेक नहीं हुआ तो क्या होगा, मार्केट इस तरीके से गिर जाएगी, और अगर मार्केट इस तरीके से नहीं गिरी तो मार्केट साइडवेज है। क्लियर? और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो फिर मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है? अगर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती है तो मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे नहीं गिर रही है और इसी रेंज पे है तो मार्केट साइडवेज है। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट फिर ट्रेंडिंग हो जाएगी। ध्यान देना। हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे खुली, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, साइडवेज है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ से यहाँ तक तो मूवमेंट भी इतना हो चुका है कि हम यहाँ पे बाई करेंगे नहीं। मार्केट फिर नीचे आई, और फिर नीचे आने के बाद मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, और जैसे ही मार्केट ने रिटर्न यहाँ पे तोड़ा, इसको हम बाई कर सकते हैं। मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है? तो 50% अगर ब्रेक होता है तो फिर आपका सेलिंग वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे सीखने की बात यह है कि अगर किसी भी ट्रेंड का 50% ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में अगर बाइंग के तरफ ट्रेंड चल रहा है और नीचे का कोई स्विंग ब्रेक हो जाए या फिर 50% ब्रेक हो जाए तो फिर वहाँ पे बाई नहीं करना है, फिर सेल के लिए आप मौका खोज सकते हो। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे ये लेवल टूटा तो यहाँ पे बाई करो चाहे ना करो, लेकिन जब मार्केट गिर रहा है तो फिर आपको केवल बाई खोजना है, सेलिंग नहीं खोजना है। अब देखो इसका 50% कहाँ बनता है। रिसेंट ट्रेंड क्या था, ये था, कितना परसेंट है, 50% के आसपास, और यहीं पे इसका बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। तो 50% से मार्केट फिर उठ गई, तो यहाँ पे आपको बाई, ग्रीन कलर की कैंडल देख के बाई खोजना है। भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन आपको बाई ही खोजना है। यहाँ पे आपने बाई किया, नीचे आपका कहीं स्टॉप लॉस, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अब देखिए और चलते हैं पीछे। गाइस इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्केट ट्रेंडिंग में, तो मार्केट अपने 50% को नहीं तोड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मार्केट यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पे देखिए, पिछला स्विंग मार्केट का ये था, जैसे कि मार्केट का ये गया ऊपर, मार्केट यहाँ पे पॉज लिया मार्केट और फिर ऊपर निकल गई मार्केट। तो ये इस तरीके का मूवमेंट है ना, इस तरीके का मूवमेंट है। तो इस तरीके के मूवमेंट में 50% कहाँ बनेगा, 50% यहाँ कहीं बनेगा, यही कहीं बनेगा, और इसका मेन सपोर्ट यहाँ कहीं इसको मिल रहा है। तो ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50% से ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट यहाँ पे आई, तो यहाँ से मार्केट अगर कंटिन्यूसली नीचे के लिए गिर रही है तो हम शॉर्ट करेंगे नहीं। हम शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे अगर मार्केट एक पुल बैक करके अगर नीचे गिरती है तो शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट तुरंत अंदर गई, निकल गई अंदर के लिए। अब देखो ये ट्रेंड में चलता रहा मार्केट, आज पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होगा। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो ब्रेक होता है, यहाँ पे निकलना है। तो गाइस इस चीज़ को आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट वीक में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये वीडियो हमारा 4 से 5 सेशन और चलेगा, और इसमें नो डाउट आप बहुत कुछ सीखोगे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ट्रेड करने से पहले अपनी प्रोबेबिलिटी को जरूर चेक कीजिएगा।